हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम जो है लॉ गेट की तैयारी के लिए जो एक सब्जेक्ट है लॉ ऑफ एविडेंस उसको पढ़ेंगे। देखें, लॉ ऑफ एविडेंस की 20 नंबर्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब्जेक्ट से चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो हमारी थोड़ी इंकरेजमेंट हो जाए, तो हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चलते हैं हम स्लाइड पे, देखते हैं कि आज हमारे पास क्या चीज़ है और कैसे सवालात हैं। ये मैंने जैसे अर्ज किया कि ये लॉग इट 2026 हमने इसीलिए लिखा कि इसको हम बना रहे हैं। हो सकता है 2027 में एचईसी इसी तरह की लॉग इट बनाती रहे। अगर उसने कुछ तब्दीली की तो हम फिर उसको 27 का नाम दे देंगे। अदरवाइज अभी तक जो पॉलिसी 2018 से चल रही है उसी में यही इसी तरह के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये लॉ ऑफ एविडेंस क्या है। ये एक ऑर्डर है जो कि एक डिक्टेटर जिसका नाम जनरल ज़ियाउल हक था, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो जिसमें आपके पास कानून शहादत भी आ जाती है और अपना जो हुदूद ऑर्डिनेंस है वो भी आ जाता है इसमें। कानून शहादत तो इसको कहा जाता है, जैसे वैसे ये लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है ना। तो कानून शहादत क्योंकि हम हर चीज को इस्लामाइज कर रहे थे ना, तो उस इस्लामाइज के नजरिए से इनको देखने के लिए हमने अपनी चीजों को, कानून को भी इस्लामाइज किया है। वैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस तो आपके पास अंग्रेजों का है ना कानून दिया हुआ, लेकिन हमने इसको इस्लामाइज करने के लिए इसको कानून शहादत किया है। ये दुनिया में और कहीं नहीं है, किसी मुस्लिम मुल्क में भी नहीं है, लेकिन हमारे पास है। चलो इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज मीट बाय द एविडेंस अंडर कानून शहादत ऑर्डर 1984, कि आपके पास जो एविडेंस है वो कौन सा है जो एक्सेप्टेबल है कोर्ट को। कोर्ट को एविडेंस ओरली, ओनली ओरली स्टेटमेंट, ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें ओरल भी हो, जो आप बंदा बात कर भी सके, और उसको डॉक्यूमेंट भी उसके पास हो। ठीक है ना। जब डॉक्यूमेंट होता है तो वो डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का होता है, उसका सपोर्टिंग चीज होती है, तो उसको वो एक्सेप्ट करती है। ठीक है ना। ये आर्टिकल 2E है आपके कानून शहादत का, उसको जाकर पढ़िए, उसमें बहुत ही इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इस चीज का नहीं पता। देखिए, कन्फेशन का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना, अपना जुर्म को एक्सेप्ट करना। अब ये टर्मिनोलॉजी है। अब इसको जो, अगर आप पुलिस के सामने, पुलिस आपको लेतर मारती है या कोई भी टॉर्चर करती है, आप कहते हैं कि हाँ ये 9/11 भी मैंने किया था, सारा कुछ मैंने किया था, जितनी भी शहर में डकैतियां हो रही है मैंने की है, तो आप कर लें। क्योंकि पुलिस मारती है, वो जो कहती है आप उनसे कह दें। जितने भी आपके आपके जुर्म आपसे गिनवाए जाए आप कह लें हाँ मैंने किए हैं। लेकिन ये जो जितनी भी एडमिशन है, जितनी भी कन्फेशन है, ये कोर्ट के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये पता है कि किसी को फोर्स के जरिए आप कुछ भी कहलवा सकते हैं ना। तो ये इनके ना, जब इन एडमिसेबल होगा कोई चीज, तो इसका मतलब है कि इसको कोर्ट में इसकी कोई हैसियत नहीं है, इनएडमिसेबल है ये। किसी को भी कबूल नहीं है कि पुलिस वाला कोई अपनी बयान दे तो उसको कोर्ट तस्लीम करे, नहीं कर सकता। हाँ, उनकी कोई अपना जेआईटी कोई रिपोर्ट हो तो वो अलग चीज है, जिसमें मैजिस्ट्रेट भी बैठते हैं। अदरवाइज इसकी कोई ये जो है वो कानूनी हैसियत नहीं है। उसके बाद विच कन्फेशन इज एडमिसेबल इन एविडेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें कौन सा कन्फेशन जो है वो तस्लीम किया जा सकता है। अगर कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने आप अपना एतराफ जुर्म कर दें तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। वहां पर अगर आपको बयान देना है तो वो सोच समझ कर देना है कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, ये भी बड़ा एक्सप्लेन किया गया है ये आर्टिकल 39 में। तो इस तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले तो आपको जो एडमिसेबल है, कन्फेशन है, जो टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना होगा। जब आप समझेंगे तो सवाल कर सकेंगे, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा जिसको, तो वो सवाल नहीं कर सका। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि अब प्रूफ कौन देगा। जाहिर सी बात है, जो पार्टी केस करेगी वही देगी ना अपने जो उसने अपना वकील रखा होगा उसको, जाहिर सी बात है वो सपोर्ट करेगा, तो वही करेगा। ऐसा तो नहीं है जो सामने वाले पे केस किया है वो अपने कोई प्रूफ वगैरह दे, वो तो अपना आपको डिफेंड करेगा। लेकिन जो प्रूफ आपने किसी पे इल्जाम लगाया, तो फिर आपके वकील को ही देना पड़ेगा आपकी सपोर्ट के साथ। ठीक है, ये भी आर्टिकल जो है 117 में जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है।
बेस्ट एविडेंस रूल रिलेट टू, बेस्ट एविडेंस कौन सा होता है? जो सबसे अच्छा एविडेंस होता है वो क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। अगर मैंने कुछ कह दिया इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन अगर कोई मैंने लिख के दिया उसकी एक एक्सेप्टेंस है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हर जगह पे बहुत ही उसकी एक्सेप्टेंस है और कबूलियत है, ठीक है ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट्री चीज होती है, एविडेंस होती है, उसकी एक उसको बेस्ट कहा जा सकता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो उसमें कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेड होगी, सिर्फ रिटन नहीं होता, उसमें भी और दूसरे तरह की चीजें होती हैं, डीएनए होता है और चीजें होती हैं। वो अगर आ गई, फिंगरप्रिंट्स होती हैं, तो वो जगह अगर आपके पास आ गई तो ये बेस्ट कहलाता है, सबसे अच्छा एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन व्हेन, सेकेंडरी एविडेंस का मतलब है कि पहला एविडेंस जो प्राइमरी जिसने कलेक्ट किया वो मर गया हो या कुछ इस तरह की बात हो, तो फिर उसी के एविडेंस को आप उठा के कोर्ट में ले जाते हैं कि भाई वो तो मर गया, जब वो चीज तो खत्म हो गई है। दूसरी चीज है, जो जो सेकंड चीज है उसको कहा जाता है ये जो है वो सेकेंडरी है। जब वो खत्म हो जाती है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इज डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। जब वो खत्म हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है आपको उसकी कोई सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ती है। ये भी आर्टिकल जो है ये 76 और 77 में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। हियर से इज एविडेंस। देखें, हियर से का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा है ही नहीं, मैं खड़े कोर्ट में खड़े होकर कह दूं कि सर उस बंदे ने ये बात भी कही थी, तो अब इस हियर से की कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये इनएडमिसेबल है। इसको ये एक्सेप्ट कोर्ट को नहीं है, ठीक है ना। किसी ने कुछ कहा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है एविडेंस गिवन बाय कंप्लायंस टू। देखें, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, वो कोई ऐसा बंदा है जो देना चाहता है, जो वहां पे जिसने कुछ देखा है, लेकिन अकम्प्लाइज का मतलब ये होता है वो खुद जुर्म का, खुद भी मुजरिम हो उसमें, उसी कोई सी क्राइम में किसी काम में खुद भी इन्वॉल्व हो, लेकिन वो सेकंड सेकंड पर्सन हो। पहला प्राइमरी पर्सन कोई और होगा जुर्म करने वाला, जैसे सेकंड जिसने गोली चलाई कोई पीछे बैठा हुआ है। जो अकम्प्लाइज होता है तो वो भी अपना एविडेंस दे सकता है, लेकिन वो एविडेंस के साथ कोरोबोरेशन, कुछ कुछ ऐसी कंफर्मेशन, कुछ ऐसी हकीकत जो है वो उसको देनी पड़ती है। लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड, ये सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में होगी। जो भी लीडिंग क्वेश्चन है इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें करार दी जाएगी। एक्सपर्ट एविडेंस एविडेंस इज रिलेवेंट व्हेन कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन। ये सिर्फ उस वक्त अपना जो एक्सपर्ट है वो अपना ओपिनियन दे सकता है जब कोई फॉरेन का कोई ऐसी बात आ गई, कानून की या साइंस की या हैंड राइटिंग की। अदरवाइज कोई भी एक्सपर्ट उसको नहीं, वो एडमिसेबल नहीं है, सवाए इन 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 इश्यूज के बगैर।